इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल दोस्तों, आपने ये अक्सर सुना होगा कि जहां चाह वहां राह। आज की स्टोरी हमारी इसी मोरल थिंग्स पर आधारित है और आज की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टेड है। और इस स्टोरी में भी आज मैं आपको सभी वर्ड्स की हिंदी बताऊंगा। जो भी ग्रामर्स के रूल यूज हुए वो सभी ग्रामर्स के रूल आपको बताने वाला हूँ। तो इस स्टोरी को आप सुने और अंग्रेजी को एक नए नज़रिए से देखें और अंग्रेजी को नए तरीके से समझें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं अंसारी सर आपके अपने ही चैनल दिल्ली इंग्लिश क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी है द द कनिंग फॉक्स। द कनिंग फॉक्स यानी द केनिंग फॉक्स। केनिंग फॉक्स का मतलब होता है गाइज, केनिंग मतलब होता है चतुर, चालाक, और फॉक्स माने लोमड़ी। चतुर या चालाक लोमड़ी। चलिए कहानी देखते हैं गाइज, कहानी क्या है, कैसे है, एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाने वाला है। Once a fox found the corpus of an elephant laying across a forest footpath. Once एक बार a fox एक लोमड़ी found पाया the corpse। corpse माने गाइस होता है, corpse माने होता है शव, डेड बॉडी। किसी जानवर का डेड बॉडी को corpse कहते हैं। ऑफ एन एलिफेंट एक हाथी का, लेइंग अक्रॉस अ फॉरेस्ट पाथ जंगल के रास्ते में पड़ा हुआ हाथी की एक लाश को उसने देखा। द फॉक्स थॉट टू हिमसेल्फ। द फॉक्स लोमड़ी थॉट सोचा, टू हिमसेल्फ माने मनी मन। लोमड़ी ने मनी मन सोचा, माई लॉन्ग टाइम विश टू टेस्ट एलिफेंट मीट इज गोइंग टू बी ओवर टूडे। माई लॉन्ग टाइम मेरी लंबे समय से, विश टू टेस्ट चखने की इच्छा, एलिफेंट हाथी मीट लंबे समय से मेरे हाथी के मीट खाने की जो इच्छा थी, इज गोइंग टू बी ओवर टूडे आज वो पूरे होने जा रही है। उसके मन में ये ख्याल आया और ऐसा सोचना उसने शुरू कर दिया। He hungrily got ready to eat the elephant. He वो hungrily भूखे हुए, गेट के सेकेंड में got ready तैयार हुआ, to eat खाने के लिए, the elephant हाथी को खाने के लिए पूरे तीव्र इच्छा के साथ वो तैयार हुआ। But could not bite the tongue skin of the elephant corpse. But लेकिन could not bite, लेकिन वो काट नहीं सका द टंग जो अपनी टंग से, जुबान से, स्किन ऑफ द एलिफेंट कर्व यानी हाथी के मोटे चमड़े को वह अपने टंग से या दांतों से काट नहीं सका। आगे देखते हैं गाइस क्या होता है। एट द मोमेंट उसी क्षण, उसी पल, उसी वक्त, ही सॉ अ लायन कमिंग दैट वे। ही सॉ उसने देखा, सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म। उसने देखा अ लायन एक शेर को, कमिंग दैट वे उसी रास्ते आते हुए। द रैन टू द लायन एंड सेड। रन का सेकेंड पर गाइस रैन, वह भागते हुए गया टू द लायन शेर के पास, एंड सेड और कहा, हे किंग ऑफ द फॉरेस्ट, हे जंगल के महाराज, आई वॉन्ट टू टेस्ट एलिफेंट मीट। मैं हाथी का मांस खाना चखना चाहता हूं। आई हैव सीन अ डेड एलिफेंट। मैंने एक मरा हुआ हाथी देखा है। हैज हैव के बाद सीन, शॉ, सीन वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैन यू टीयर इट ओपन फॉर मी। क्या आप इसे मेरे लिए फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं। द लायन रिप्लाइड। शेर ने उत्तर दिया, आई एम ट्रेबली सॉरी फॉर यू डियर फॉक्स। प्रिय लोमड़ी, मैं आपसे बहुत संवेदना के साथ माफी चाहता हूँ। आई डोंट ईट डेड मीट। मैं मरा हुआ जानवर का गोश्त नहीं खाता। ऑल्सो साथ ही, आई डोंट ईट लेफ्ट ओवर मीट। और मैं बासी खाना भी गोश्त नहीं खाता। एंड आई डोंट ईट किल्स ऑफ अदर एनिमल्स।
अब मैं दूसरे जानवर के शिकार को भी नहीं खाता। एंड लेफ्ट द प्लेस, और वह उस जगह से चला गया। अब जो फॉक्स था वो काफी मायूस हो गया कि भाई मेरे खाने की उम्मीद थी और वो भी मेरे हाथ से निकल गया। Now the fox had to wait for some other bigger animal to come that way. Now तब अब the fox लोमड़ी had to ना पड़ा नहीं पड़े ने पड़े के सेंस में आता है करना पड़ा वेट इंतजार फॉर सम अदर बिगर एनिमल, कुछ दूसरे बड़े जानवरों को टू केम कम दैट वे। अब लोमड़ी उस रास्ते पे किसी बड़े जानवर के आने का इंतजार करने लगा ताकि वो जानवर आए और हाथी के मोटे चमड़े को काट फाड़ दे ताकि मैं उसे खा सकूं। सून जल्दी अ टाइगर केम दैट वे। सब्जेक्ट अ टाइगर हो गया, इसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। सुन जल्दी अ टाइगर केम दैट वे, उस रास्ते पर एक बाघ आया। द नीड टू टेस्ट एलिफेंट मीट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फॉक्स। ये देखते ही लोमड़ी के अंदर में हाथी के मांस खाने की तीव्र इच्छा और तेजी से जाग उठी। He came with a plan, वह एक योजना बनाया या योजना के साथ आया। He ran to the tiger, वह बाघ के पास दौड़ता हुआ आया। एंड humbly said, और विनम्रता से कहा, हे mighty tiger, हे महाराज बाघ, I have seen an elephant sleeping nearby. I have seen, मैंने एक सोते हुए बाघ को पास में देखा है। पास में एक हाथी को सोते हुए मैंने देखा है। इस योजना के साथ वो हाथी को बोलता है, टाइगर को, यू अलोन कैन किल इट नाउ, अभी आप उसे अकेले मार सकते हो। द टाइगर वांटेड टू शो ऑफ दैट ही वाज स्ट्रॉन्ग। द टाइगर बाघ वांटेड चाहता था, शो ऑफ देखना, ही वाज स्ट्रॉन्ग वो अंदर से बेचैन हो गया, मैं देखना चाहता हूँ हाथी कहाँ है, मैं तो अकेले मार सकता हूँ। ही हैप्पीली एग्रीड, वो खुशी खुशी तैयार हुआ। एंड फॉलोड द फॉक्स, और लोमड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा देखने के लिए कि भाई वो हाथी कहाँ है। When they neared the elephant, जब वह हाथी के करीब पहुंचा, the fox steadily walked, तब लोमड़ी धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते पैरों से चलना शुरू किया। एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाया, देयर लाई द एलिफेंट, वहां पे हाथी लेटा हुआ है। गो एंड किल इट माइटी टाइगर, हे प्रभु बाघ, आप जाइए और जल्द से जल्द हाथी को मार दीजिए। नॉट नोइंग दैट द एलिफेंट वाज ऑलरेडी डेड, बिना जाने हुए कि हाथी ऑलरेडी मर चुका था। द टाइगर अटैक्ड, टाइगर ने उस पर हमला किया, वर्ब का दूसरा फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। एंड रिपेड ओपन द एलिफेंट, और उसने हाथी के चमड़े को, स्किन को, पेट को फाड़ दिया। When the tiger was about to eat, when जब टाइगर was था about to वाला था, वाली थी eat, जब बाघ उसे खाने वाला था, the fox started shouting, और तभी लोमड़ी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लायन लायन लायन, शेर शेर शेर। द टाइगर स्प्रोडेड अवे फ्रॉम दैट प्लेस, ये आवाज सुनते ही बाघ वहां से भाग निकला, भाग गया। द फॉक्स सेटिस्फाइड हिज लॉन्ग टाइम विश, द फॉक्स लोमड़ी संतुष्ट हुआ हिज लॉन्ग टाइम विश, अपने लंबे समय से जो वो हाथी के गोश्त खाने के इंतजार में था, अब इंतजार उसकी पूरी होने वाली थी। तो देखा गाइस आपने, इसकी मोरल क्या मिलता है। मोरल, इफ देयर इज अ विल, जहां चाह, देयर इज वे, वहां राह। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो रास्ते में परिस्थितियां ऐसी होंगी
जो आपको मंजिल तक पहुंचने में दिक्कत करेगी, लेकिन बगैर डरे, बगैर हिले आप राइट टाइम के इंतजार कीजिए, अपनी मेहनत कोशिश जारी रखिए, आपको जरूर आपकी मंजिल मिलेगी। मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो गाइस, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर अपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी की सभी कंटेंट, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सब कुछ टाइम टू टाइम लेकर आता हूँ। घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अंग्रेजी को सीखते रहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।